हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग एक प्रॉब्लम किए थे जिसमें कि कॉम्प्लेक्स पोल था मेरे पास, ठीक। तो अब हम एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स जीरो लिए, कॉम्प्लेक्स जीरो लिए। तो इस केस में इसका रूट लोकस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो जैसा मेरा स्टेप था, फर्स्ट स्टेप में क्या था कि हम लोग निकालेंगे ओपन लूप पोल्स। ओपन लूप पोल्स, ओपन लूप पोल्स हमको क्या मिलेगा, s इंटू एस प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। नीचे वाले पार्ट को जीरो करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एस इज इक्वल टू जीरो कॉमा माइनस टू, एस इज इक्वल टू जीरो कॉमा माइनस टू, ठीक। रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होगा, इसी दोनों पोल से स्टार्ट होगा मेरा, ठीक। सेकेंड नंबर ओपन लूप जीरो, ओपन लूप जीरो। बताइए तो ओपन लूप जीरो मेरा क्या होगा, न्यूमरेटर वाले पार्ट को जीरो करेंगे, एस स्क्वायर प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, ठीक। यहाँ से एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, प्लस माइनस टू आई, नहीं, एस स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस फोर, देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस टू आई, ठीक। देखिए मेरे पास दो पोल है, मेरे पास दो जीरो भी है, तो ये दोनों पोल कहाँ पे जाके टर्मिनेट करेगा, इसी जीरो के पास जाकर के टर्मिनेट करेगा। दैट मीन्स इस यहाँ पे मेरा कोई भी ब्रांच ऐसा नहीं होगा जो इन्फिनिटी पे जाएगा, और अगर मेरे पास कोई भी ब्रांच इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा तो हम लोग क्या क्या फाइंड आउट नहीं करेंगे, एक एंगल ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड आउट नहीं करेंगे, दूसरा सेंट्रोइड नहीं फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ एसिम्प्टोट हम कब निकालते हैं, जब मेरा कोई भी पोल और कोई भी ब्रांच इन्फिनिटी पे जाता है टर्मिनेट होने के लिए, तब हम जाके एंगल ऑफ एसिम्प्टोट फाइंड आउट करते हैं, और उस एंगल ऑफ एसिम्प्टोट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सेंट्रोइड पॉइंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक। तो उस दोनों का रिक्वायरमेंट मेरे इस प्रॉब्लम में नहीं। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था, रियल एक्सिस पे कहां कहां रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, नहीं, रियल एक्सिस पे एग्जिस्टेंस ऑफ रूट लोकस ऑन द रियल एक्सिस, तो क्या होगा, प्लॉट कीजिए इसको। देखिए पोल मेरा कहां पे है, एक पोल आपका एस इज इक्वल टू जीरो पे, दूसरा पोल आपका कहां है, एस इज इक्वल टू माइनस टू पे, नहीं, एस इज इक्वल टू जीरो पे एंड सेकेंड आपका एस इज इक्वल टू माइनस टू पे, और मेरे पास जीरो जो है, एक जीरो है प्लस टू आई पे, सेकेंड जीरो है माइनस टू आई, तो प्लस टू आई आपका इमेजिनरी एक्सिस पे होगा और माइनस टू आई आपका निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे होगा, नहीं, एक ऊपर एक दूसरा नीचे, ये आपका टू आई और ये आपका माइनस टू आई, ठीक है। ये आपका रियल एक्सिस एंड ये आपका इमेजिनरी एक्सिस। अब चेक कीजिए कि कौन कौन से सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस। तो बताइए तो क्या इस सेक्शन में रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड साइड देखिए, कोई भी ओपन लूप पोल और जीरो देंगे, दैट मींस जीरो नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एंड जीरो आर प्रेजेंट। तो अगर जीरो मतलब इवन, दैट मींस यहां पे रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अब चेक कीजिए यहां पे, देखिए एक दो तीन, तीन मेरे पास सम ऑफ पोल्स एंड जीरो मिला, सम ऑफ पोल्स एंड जीरो अगर तीन है दैट मींस ऑड है, तो ऑड होगा तो रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा, दैट मींस इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट आपका क्या होगा, इस सेक्शन में चेक कीजिए, राइट हैंड साइड एक दो तीन चार, चार है इवन है, दैट मींस इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। अब आप क्या फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट पे आपका k कितना होगा, जीरो होगा, इस पॉइंट में भी आपका k कितना होगा, जीरो होगा। इसके बाद जब हम k को इंक्रीज करेंगे तो ये पोल आपका किधर मूव करेगा, क्या ये पोल इधर मूव करेगा, क्या नहीं मूव करेगा, क्योंकि इधर रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, दैट मींस ये वाला पोल इधर मूव करेगा इस डायरेक्शन में। सिमिलरली इस पोल को अगर आप देखेंगे तो क्या ये पोल इधर मूव कर सकता है, नहीं मूव करेगा, इस पोल को मूव करना पड़ेगा किधर, राइट हैंड साइड इस डायरेक्शन में, नहीं। तो जब दोनों पोल एक दूसरे के तरफ आ रहा है तब कहीं एक पॉइंट पे आकर के दोनों मीट करेगा, नहीं, और उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पे आकर के मीट करता है, ब्रेक अवे पॉइंट, नहीं, ब्रेक अवे पॉइंट। तो हम लोग नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, ब्रेक अवे, ठीक। फोर्थ नंबर ब्रेक अवे पॉइंट, ध्यान देंगे आप लोग। ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने का स्टेप मेरे पास क्या था, 1 प्लस जी एस एच एस
1 प्लस डी एस एच एस इजिकल टू 0 करते थे। 1 प्लस डी एस एच एस कितना है, ए इंटू एस स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू 0। नहीं, तो यहां से हम लोग क्या निकालते थे, के निकालते थे इन टर्म्स ऑफ एस। 1 को उधर लेके जाएंगे तो -1 मिलेगा, और नीचे वाले पार्ट को इस राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा माइनस एस इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस आएगा ना। हाँ, और हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, डीके डीएस करेंगे, डीके डीएस नहीं, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस। तो क्या होगा, माइनस साइन को बाहर निकाल लेते हैं। ये है मेरा ई अपॉन वी का फॉर्म, ई अपॉन वी का फॉर्म। तो हम लोग इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, v इंटू डी यू दैट मीन्स एस स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी यू कितना हो जाएगा, देखिए तो एस इंटू एस स्क्वायर, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2s, फिर एस इंटू 2 कितना होगा 2s, 2s का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2, v इंटू डी यू माइनस u इंटू डी वी, यू आपका कितना है, मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस 2s u इंटू dv, dv कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s और 4 का डिफरेंशिएशन 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। नहीं, अब देखिए, अब डीके बाई डीएस को क्या करेंगे, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, एस स्क्वायर इंटू 2s क्यूब, एस स्क्वायर इंटू 2s स्क्वायर प्लस 2s स्क्वायर, ठीक, 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, देन 4 इंटू 2 कितना हो गया 8s प्लस 8, ठीक, माइनस एस स्क्वायर इंटू 2s कितना हो जाएगा 2s क्यूब, 2s इंटू 2s कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन तो कितना हो जाएगा माइनस 4s स्क्वायर, क्लियर, डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना मिलेगा, इसको इधर साइड लेके आ जाइए, ये माइनस किधर आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये 2s आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, कितना मिलेगा 2s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, माइनस 2s स्क्वायर, इसके बाद 8s प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 0 इज इक्वल टू माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4, ठीक, और क्या हो जाएगा यहाँ से एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 4 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब फाइंड आउट कीजिए एस का वैल्यू, एस इज इक्वल टू माइनस बी दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना है माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का वैल्यू 1, c का वैल्यू माइनस डिवाइड बाई 2 इंटू 8 का वैल्यू कितना 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 16 एंड माइनस माइनस प्लस 16 32 रूट अंडर 32 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 रूट 2 हो जाएगा, नहीं रूट अंडर 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 रूट 2 डिवाइडेड बाई, आप बताइए कितना लिखेंगे हम लोग 2 प्लस माइनस 2 रूट 2, ठीक है। तो फाइंड आउट कीजिए वैल्यू एस इज इक्वल टू मान लेते S1 इज इक्वल टू क्या होगा 2 प्लस 2 रूट 2 एंड S2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 रूट 2, वैल्यू क्या मिलेगा 2 प्लस रूट 2 का वैल्यू अराउंड 1.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2.8, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 2.8 मल्टीप्लाई करने के बाद 2.8, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 4.8 और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 0.8, नहीं माइनस 0.8। अब हमको क्या है दोनों वैल्यू चेक करना है क्या ये दोनों
ब्रेक का ये पॉइंट वैलिड पॉइंट है या नहीं। तो चेक कीजिए आप 4.8 किधर लाई करेगा, इस सेक्शन में कहीं यहाँ पे लाई करेगा। क्या यहाँ पे रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है इस रियल एक्सिस पे? नहीं, रूट लोकस आपका इस सेक्शन में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये आपका वैलिड पॉइंट नहीं। अब इसको चेक कीजिए, -0.8 किधर लाई करेगा? देखिए तो 0 है, यहाँ पे -2 है, तो 0 और -2 के कहीं बीच में आपका -0.8 लाई करेगा। मान लीजिए ये पॉइंट आपका -0.8 तो इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मींस ये जो पॉइंट है आपका, ये आपका क्या है? वैलिड पॉइंट, वैलिड ब्रेक अवे पॉइंट। ठीक, यहां तक आपको क्लियर है? इसके बाद क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे? इसके बाद बताइए। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि इस पॉइंट पे मिलने के बाद आपको ये दोनों पोल को कहां पे जाना है टर्मिनेट होने के लिए? 0 के पास। तो 0 के पास जाएगा टर्मिनेट होने के लिए, तो किसी एंगल के थ्रू जाएगा टर्मिनेट होने के लिए। जब किसी एंगल के थ्रू जाएगा 0 के टर्मिनेट होने के लिए, तो उस केस में हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि पोल आपका यहाँ पे अराइव कर रहा है, पहुंच रहा है यहाँ पे। पोल जब पहुंचेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? इस एंगल के थ्रू पहुंचेगा, उस एंगल को क्या कहेंगे? एंगल ऑफ अराइवल। तो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि इस 0 के लिए एंगल ऑफ अराइवल कितना होगा, और इस 0 का जस्ट नेगेटिव होगा। ठीक, तो हम एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट आपका 5 नंबर एंगल ऑफ अराइवल। जब पोल था पिछले प्रॉब्लम में, तो उस केस में हम लोग फाइंड आउट किए थे एंगल ऑफ डिपार्चर, क्योंकि पोल वहां से डिपार्ट करेगा, वहां से स्टार्ट होगा, लेकिन 0 के पास क्या होगा? पोल जाके टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होने का मतलब क्या होगा? पोल आपका यहाँ पे रीच कर रहा है, पहुंच रहा है यहाँ पे पोल, किस एंगल के थ्रू पहुंचेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ अराइवल। तो एंगल ऑफ अराइवल निकालने के लिए आपको सिखाए हैं कि यहाँ पे पोल है आपके 0 है आपका +2i एंड दिस इज -2i। ठीक है, एक पोल आपका s = 0 पे है और दूसरा पोल है आपका s = -2। फॉर्मूला मेरा क्या होता है? फॉर्मूला एंगल ऑफ अराइवल का फॉर्मूला क्या होता है? याद होगा आप लोग को, 180 डिग्री माइनस 5 माइनस 5 ∅a = 180 डिग्री माइनस 5z माइनस 5p। नहीं, एंगल ऑफ डिपार्चर अगर होगा तो 5p माइनस 5z, और एंगल ऑफ अराइवल होगा तो 5z माइनस 5p। तो सबसे पहले 5z फाइंड आउट कीजिए। 5z मतलब क्या? इस 0 को छोड़ के बाकी जितना सारा 0 यहाँ पे कितना एंगल बना रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? 5z कहेंगे। तो इस 0 को छोड़ के मेरे पास सिर्फ एक ही 0 है, तो इसी ये वाला 0 यहाँ पे कितना एंगल बनाया, जस्ट वही एंगल हम फाइंड आउट करेंगे, और वही एंगल आपका कितना के बराबर होगा? 5z के बराबर होगा। तो एंगल फाइंड आउट करने हम आपको सिखाए हैं कि ये वाला एंगल आपको ये 0 का कितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो उसके लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन से देखेंगे कि इस 0 पे कितना एंगल बन रहा है। तो इस 0 पे आपका ये वाला एंगल बनेगा। ठीक, तो बताइए, तो मान लीजिए हमारा θ1 है सपोज, तो बताइए तो θ1 कितना होगा? जस्ट परपेंडिकुलर है मेरा, परपेंडिकुलर। तो θ1 कितना लिखेंगे हम लोग? θ1 = 90 डिग्री। देयरफॉर 5z कितना होगा? 5z θ1 9। क्लियर? कोई दिक्कत? हाँ, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे 5p मतलब क्या कि इस 0 पे जितना सारा पोल एंगल बना रहा है उसका सम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 5। तो देखिए, तो एक पोल आपका ये है, एक पोल आपका ये है, तो फाइंड आउट कीजिए। तो ये पोल कितना एंगल बना रहा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से, फिर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका कितना एंगल बन रहा है? यही एंगल बनाएगा आपका पोल, मान लीजिए आपका θ2। ठीक, और ये वाला पोल कितना एंगल बनाएगा? ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया आपका, और ये एंगल बना, मान लीजिए मेरा कितना है? θ3। ठीक, तो θ2 प्लस θ3 जो होगा वही आपका क्या होगा? 5p होगा। तो बताइए तो θ2 कितना होगा? θ2 परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री।
ठीक। एंड थीटा 3 कितना होगा, थीटा 3 मतलब tan इनवर्स ऑफ दिस लेंथ बाय दिस लेंथ। ये वाला लेंथ कितना है 2 है और ये वाला लेंथ कितना है 2 है, कितना हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 45 डिग्री, नहीं 45 डिग्री। अब बताइए देयरफॉर 5p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा 2 प्लस थीटा 3 इज इक्वल टू 90 प्लस 45 इज इक्वल टू 135। क्लियर। तो हम लोग निकाल लिए एक जीरो के लिए प्लस 2i पे जो जीरो था मेरा, उस जीरो के लिए हम लोग निकाल लिए एंगल ऑफ इराइवल। तो जो -2i पे जो जीरो है उस जीरो के लिए एंगल ऑफ इराइवल कितना होगा, उसका जस्ट निगेटिव होगा, नहीं एक का एंगल ऑफ इराइवल दूसरे का क्या होता है, निगेटिव होता है। तो फाइ ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा, फाइ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस फाइ जे का वैल्यू कितना है 90 डिग्री माइनस फाइ पी का वैल्यू कितना है 35, फाइ पी 135, 90 माइनस 135। ठीक, ये कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस यहां से आ जाएगा आपका कितना -45 डिग्री, नहीं 90 माइनस 135 माइनस 45 माइनस माइनस प्लस कितना आएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री। ठीक, इस जीरो के लिए एंगल ऑफ इराइवल कितना मिला 225 डिग्री। तो इस जीरो के लिए एंगल ऑफ इराइवल कितना होगा -225 डिग्री। तो मान लीजिए मेरा फाइ ए वन, ठीक फाइ ए वन, देयरफॉर फाइ ए टू कितना हो जाएगा माइनस ऑफ फाइ ए वन इज इक्वल टू -225। ठीक, अब हम लोग इसका रूट लोकस चाहेंगे तो ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ कीजिए रूट लोकस। ये आपका रियल एक्सिस हो गया, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक, और ये प्लेन कौन सा होगा, एस प्लेन। एक पोल है आपका एस इज इक्वल टू 0 पे, सेकेंड पोल है आपका एस इज इक्वल टू -2 पे, 1 0 है आपका एस इज इक्वल टू +2i पे, एंड सेकेंड 0 है आपका एस इज इक्वल टू -2i। ठीक, आप बताइए इस सेक्शन में आपका रूट लोकस तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस सेक्शन में आपका रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, तो आपका पोल किधर मूव करेगा, दिस साइड कहां पे आकर के आपस में मीट करेगा पोल, एस इज इक्वल टू -0.8, ठीक कितना मिला था -0.8, एस इज इक्वल टू -0.8। अब बताइए इस पॉइंट पे मीट करने के बाद, इस पॉइंट पे मीट करने के बाद रियल एक्सिस से कॉम्प्लेक्स स्केल में चला जाएगा। अब इस जीरो के पास जब रूट लोकस रीच करेगा या पोल रीच करेगा तो किस एंगल के थ्रू रीच करेगा, +225। तो +225 बनाइए, देखिए इधर यहां से यहां तक 180 हो गया, उसमें +45 ऐड करेंगे तब जाकर के कितना होगा 225 डिग्री। दैट मीन्स ये जो एंगल होगा आपका 225 डिग्री होगा। ठीक, और -225 डिग्री कैसे बनाएंगे इसका, माइनस एंगल मतलब क्लॉकवाइज एंगल, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया है हम लोग। तो क्लॉकवाइज एंगल अगर लेते हैं, देखिए इधर अगर हम ऐसे मूव करेंगे तो ये एंगल आपका कितना बनेगा -225 डिग्री, -225 डिग्री। ठीक, मतलब इस एंगल से आएगा रीच करने के लिए। अब बताइए ये पोल आपका कॉम्प्लेक्स स्केल में जाएगा, ये पोल आपका कॉम्प्लेक्स स्केल में जाएगा, इसके बाद ठीक है, दोनों आपस में क्या होगा सिमेट्रिकल होना चाहिए, नहीं ये पोल चला जाएगा 0 पे इस तरह से एंड दूसरा पोल आपका चला जाएगा 0 पे इस तरह। ठीक, ये एंगल है आपका,
यही आपका क्या होगा, रूट लोकस होगा। अगर हम इसके स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें, तो ये सिस्टम का पोल देखें तो पोल का लोकेशन, अगर के का वैल्यू 0 से बड़ा होगा के और इन्फिनिटी से छोटा होगा के, अगर हम के का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में लेंगे तब उस केस में जो मेरा पोल होगा, पोल आपका लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, क्योंकि k इक्वल टू 0 पे पोल आपका ऑरिजिन पे है। ऑरिजिन मतलब हम बोल सकते हैं मेरा इमेजिनरी एक्सिस पे है, और k इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे k कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। k इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आपका पोल इमेजिनरी एक्सिस पे। तो ये दोनों केस जो अगर हम छोड़ दे तो उसके अंदर उसके बीच का केस अगर हम देखेंगे तो पोल आपका कहाँ पे लाई करेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा, और अगर पोल लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो अगर हम k का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच अगर लेंगे तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। सिस्टम कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक, आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।